इसे पकड़ लिया 420 को। आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कई दिनों के बाद भी मुजरिम पकड़ा गया है। नहीं साहब, मैं बेकसूर हूँ। नहीं साहब, बहुत तेज भाग रहा था, डंडा मार के मैंने नीचे गिरा दिया। पुलिस वालों से आज तक कौन भागा है बच के जो बचता? मुझे मालूम है कि साहब मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, मगर ये सरासर नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, क्योंकि मैं अगर भागता नहीं तो मुझे वैसे भी पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। मगर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई बेगुनाही का सबूत नहीं था और आज फिर भी मैं इनके हाथ पर चढ़ गया। अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सज़ा मिलेगी, अगर मैं बेकसूर हूं तो मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकता साहब, मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकता। हर मुजरिम यही कहता है चाचा कि मैंने मर्डर नहीं करा, खून नहीं करा, और अगर पुलिस उसे पकड़ के ले आती है तो सारा इल्जाम कानून को दे दिया जाता है। मगर घबराओ नहीं, अगर तुम कसूरवार हो तो तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता, और अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता। अब ये भी बैठा है, देखते हो ना, ये बहुत बड़ा टपोरी है, ये कबूल ही नहीं कर रहा था। जब हमने 2-4 हाथ रख के दिए ना तो तुम्हें पता है कि पुलिस के आगे तो भूत भी नाचता है, तो फिर इसकी या तेरी औकात क्या है चाचा? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपने बच्चों से भी वीरान हो गया। मेरे बच्चे भी आज तक मुझे नहीं मिले और इसका मर्डर होने से मैं और फंस गया। अब बताओ मैं क्या करूं? तो तुम ही इंसाफ कर सकते हो, वरना मैं तो फांसी के फंदे पे चढ़ा दे जाऊंगा। एक बेगुनाह फांसी के फंदे पे चढ़ जाएगा। लो साहब, पकड़ ले असली मुजरिम। चाचा तो बेगुनाह वैसे ही पकड़ेगा, असली मुजरिम तो यह है। इसे कहां से पकड़ लिया? अजी बहुत मुश्किल से पकड़ के लाए चलो। मगर ये तो याद है उस दिन ये कह रहा ना कि इंस्पेक्टर साहब हमें जल्दी बताइए कि इसका मर्डर किसने करा। वाह बेटा वाह, क्या बात है, उस दिन ही हमें पकड़वाने के उसमें था। हाँ। देख बेटा, जो खामोशी से इस तरीके से चिल्लाता है ना, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम कसूरवार निकलोगे। बहुत बड़ी कामयाबी। ये तो अच्छा हुआ इसने कबूल कर लिया साहब। ये बचना चाह रहा था उस दिन, ये बचना चाह रहा था उस दिन, अपनी सफाई दिखा के यहाँ। तो बताओ कहाँ है? मगर कानून से कौन बच पाया है? उसके हाथ भले इतने तरह से दिखाई देते हो, मगर उसे ये नहीं पता कि उसके हाथ कितने लंबे होते हैं। साला अपने आप को ये कह रहा था हमें कि हमें जल्दी बताओ मर्डर किसने किया है। लग जाएगा आज से पता साहब। ये जब सारी गोली अंदर जाती है ना, तब पता लगता है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। याद है अमिताभ बच्चन ने भी मर्द फिल्म में ऐसे कहा था कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मगर जब डंडा अंदर जाता है ना तो वो दर्द भी और आहा भी नजर आता है। नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। क्यों भाई, क्या करा था तूने? क्यों करा उसका मर्डर? बता क्यों करा? नहीं है क्या? जबान आएगी भाई साहब, पटा फेलना पड़ेगा, इसमें दिखता है। वैसे तुमने मर्डर किया है, ये तुमने कबूल किया है। तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह। अच्छा साहब, मुझे मालूम था कि मैं बेकसूर हूँ, कसूरवार बनाकर उसे यहाँ पेश किया गया, और अगर तुम पकड़े न जाते तो अदालत उसे कम से कम 14 साल की सजा करती और इस वर्दी पर दाग लग जाता। दाग मैं तो कुछ बताता नहीं, तुम्हें तो बता ही दिया। जरा मेरी भी तो कान सुन ले कि हाँ इसी ने मर्डर किया है, तो जरा इसकी खातिर तवाज़ु तो करो। हाँ कोई नहीं, साले को रुक जाओ, ऐसे नहीं, नीचे मुर्गा बन, झुक इधर। अरे इससे नहीं लग रहा है, लाओ तुम थक गए हो माता। थोड़ी कसरत पूरी करो। हंस, कितना हंसना है।
मार साले को। इंस्पेक्टर साहब तुम मारते मारते थक जाओगे, मैं पिटता नहीं थकना। कोई बात नहीं, देखते हैं हम भी तू कहाँ तक रहेगा। मार साले को, मार साले को। बोल जल्दी। साहब ये तो हंस रहा है, इनने तो हमें मार साले को, मार। बोल जल्दी। इंस्पेक्टर साहब अगर मेरे बॉस को पता चल गया नहीं तो तुम्हारी सारी अकड़ निकाल देगा, रिकॉर्ड के साथ साथ तुम्हारी ये पूरी वर्दी उतरवा देगा चुटकियों में। साहब और वो झट से आएगा, पट से मुझे धमकी दे रहा 5 है। मिनट के अंदर छुटा के लेके जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने, और आप देखते रह जाओगे मुझे। इधर दो मार साले। ऐसे नहीं मारा जाता। एक बात और याद रखना, मर्डर तूने क्या है, तूने कबूल किया है। तू क्या समझता है कि तेरे बॉस को पता लगेगा और वो तुझे यहाँ छुड़ाने आ जाएगा? ना 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 ना, ये तेरी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जब उसे पता लगा है कि तूने मर्डर किया है, अगर वो तुझे छुड़ाने आएगा तो उसे पता है कि वो भी अंदर हो जाएगा, इसीलिए वो तुझे छुड़ाने नहीं आएगा और इस मार से निकाल के फेंक दे कि वो तेरा साथ देगा या तुझे वहां से बाइज्जत बरी करके ले जाएगा। कभी नहीं। ले जाओ साले को अंदर और इसकी खातिर तवाज़ करो, कल कोई से कोर्ट देख के जाएगा। तो वक्त ही बताएगा कौन किसको छुड़ाएगा। चल चल। देख लेंगे। हमारे से गलती हुई, क्योंकि मैं क्या कर सकता था, क्योंकि जिसकी लड़की थी उसने तुम्हारे खिलाफ FRI कराई, जिसकी शक की बुनियाद पर ही तफ्तीश शुरू होती है। ने आपको नहीं पकड़ा होता तो ये कल फिर आके नहीं थाने में आके हंगामा करती, धरना देती। अब कम से दूसरा मुजरिम आया। देखो, फिर जब इसने कबूल करा कि हाँ ये कसूरवार है और इसने उसका मर्डर किया, तो आपकी तरफ से क्लियर हो गया। पता लग गया है और हमने सारा पता लगा लिया है। आप यहाँ चुपचाप बैठ जाइए। हाँ, यहाँ बैठ जाइए। हमें पता है कि वो कसूरवार है या नहीं है। देखो, सबकी औलाद होती है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी औलाद थी, तुम्हें बड़ा दुख हुआ और हमें भी इस बात का बड़ा एहसास है। मगर आज अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो जाती तो हम अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर सकते थे, समझे? ये तो भला हो इनका कि इन्होंने दोनों को पकड़ा और हमने दोनों को अंदर कर दिया, मगर बाद में जब पता लगा कि असली मुजरिम ये है, तो इसीलिए हमेशा ये याद रखिए, किसी के ऊपर बेवजह कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मुझे हमदर्दी है तुम्हारे से, हमदर्दी है तुम्हारे से, क्योंकि तुम्हारी लड़की मरी है। उस मुंडे टुट्टे से पूछो, उन्हें कहाँ मारा मेरे बच्चे को? उससे पूछो कहाँ है असली मुजरिम? आ गया बुलाओ उसे, कहाँ है? मेरे सामने बुलाओ। अभी ला रहे उस मुजरिम को, अभी तो देखती रही हो, देखियो। ये है वो असली मुजरिम। बैठ जाओ बैठ जाओ, ना बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पूछ रहे हो। बैठ जाओ। घबराओ नहीं। इसने सारा कबूल कर लिया है कि इसने मार के और बहा दिया है और कह दिया है कि इसे मछली खा जाएंगी, न इसे हम दफनाएंगे न हम इसे जलाएंगे। बताइए, इसे मुंडे टुट्टे को फांसी की सजा दो। फांसी मिलेगी, घबराओ नहीं। कानून सबके साथ इंसाफ करेगा। ले जाओ इसे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चाचा को माफ कर दो। जो उससे गलती हुई है हम भी उससे क्षमा चाहते हैं। देखो, गलती तो दोनों ही तरफ से हुई है। उसको ये नहीं पता था कि ये क्या है, समझे? और तुम्हें ये नहीं पता था कि ये क्या है, मगर फिर भी थोड़ा सा आगे सोच समझ के अब आप जाइए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम क्षमा चाहते हैं चाचा जी। और देखिए, जो भी आपने किया वो गलत किया। वो लड़की थी या नहीं थी, आपको ऐसे नहीं भागना चाहिए, उसे ऐसे नहीं भगाना चाहिए। उसे उसकी माँ के सपुर्द कर देते, क्या हर्ज था? तो इसीलिए आइंदा इस बात का ध्यान रखिए। आप जाइए, अपने बच्चों को ढूंढिए और अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारिए। उसका तो जो होना था हो गया। अब हम इसका जो करेंगे वो अब हमें देखना हम क्या करते हैं। इसीलिए मैं जा रहा हूँ।
आज अपनी जिंदगी में बड़े से जीऊंगा। ठीक है। हेलो दोस्तों। हाय गाइड। हमें मालूम है होशियार चाचा 420 आपको हर बुधवार शाम को 7 बजे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है और उसका हमने 5वां पार्ट भेजा, हिजड़े का मर्डर, कातिल को। और उसके बाद ये हमारी वीडियो आई है। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो क्या कहते हैं, घंटी बजाना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट में अच्छे मिल रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हमारी वीडियो को दिल से देख रहे हैं। तो यही हौसला हमारा हौसला बनाता है और इसी हौसले से हम आगे हौसला दे पाते हैं और तुम्हारी जरा नवाई का हम उठा रहे। कुछ कहोगे भाई साहब? घंटी बजाना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? बोले भाई आपकी एक छोटी सी भूमिका थी और वो बहुत अच्छी भी लगी हमें, ऐसी बात नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हर बुधवार शाम 7 बजे होशियार चाचा 420। दोस्तों